Jaipur National University. Think beyond. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। आजकल शिक्षा जगत में लोग नोबल कॉज के लिए कम बल्कि मनी मेकिंग के लिए आ रहे हैं। शिक्षा माफियाओं की मिली भगत से एजुकेशन फील्ड अब हाईली इनकम फील्ड बन गई है। राजधानी में भी कई स्कूल ऐसे चल रहे हैं जिनके पास स्कूल का ब्रांड तो है मगर मान्यता नहीं, फिर भी उनके स्कूल चमक रहे हैं। स्कूल का नाम तो जाना माना होता है लेकिन मान्यता के नाम पर अक्सर धोखा होता है जिससे पेरेंट्स सख्ते में हैं। इस मार्च को बच्चे का रिजल्ट और देते समय यहाँ पर ये बताया गया कि हमारे स्कूल में 8वीं के बाद कोई मान्यता नहीं है, जबकि मुझे बाद में ये भी पता लगा है कि इनकी मान्यता 8th तक भी स्कूल को नहीं प्राप्त है। 9th में बच्चा यहाँ पढ़ रहा था जिसको 10 में जाना है और उसके लिए ये हमको कोई कागज पत्र नहीं मिल रहे हैं जो हम आगे बच्चे को हमारे 9th में 10 में कोई ले ले। सीबीएसई बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है, जब तक कोई इन्फॉर्मेशन सीबीएसई बोर्ड तक नहीं पहुंचेगी तो सीबीएसई बोर्ड उस पर कोई एक्शन इनिशिएट नहीं करेगा। जो स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है और वो कोई रॉन्ग एक्टिविटी करेगा उसके अगेंस्ट रिपोर्ट बोर्ड में पहुंचने पर बोर्ड जरूर उसको एक्शन देता है। शिक्षा जगत में आए दिन हो रही धांधली के चलते अब बात आती है अभिभावकों के अवेयरनेस की। सिर्फ स्कूल का नाम ही काफी नहीं होता आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। आधी अधूरी जानकारी के चलते आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में जा सकता है। इसलिए हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि बी अवेयर। कैमरामैन राजेश के साथ शिवानी त्रिवेदी, ETV न्यूज, लखनऊ। आगामी 2 मई से बरेली में सेना की भर्ती शुरू होने जा रही है। इस भर्ती को दलालों और ठगों से बचाने के लिए सेना ने कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों ने करीब 4 दर्जन जालसाजों के नाम और पते का खुलासा किया है जो सेना में भर्ती के नाम पर युवाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाते रहे हैं। इन जालसाजों के नाम और पते एक दलाल ने ही बताए हैं जो कि नवंबर में सेना पुलिस के हत्थे चढ़ा था। इस रैली से पहले काफी गतिविधियां हमारे नोटिस में आई हैं इन दलालों की और ठगों की इस इलाके में बहुत बढ़ चुकी हैं। ये अमूमन ऐसा ही होता है, ये भोले वाले कैंडिडेट्स को और उनके पेरेंट्स को अपने जाल में फंसाते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाते। भर्ती की जो प्रक्रिया है बिल्कुल निःशुल्क प्रक्रिया है और इसके अंदर किसी की बाहर से पहुंच नहीं है। तो इन लोगों को एक तो हम आपके माध्यम से ये पहुंचाना चाहते हैं कि इनके किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से आ रही है। यहां कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है जिसे बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां जुटी हुई हैं। घटना बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्टर नगर की है। आपको बता दें कानपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कबाड़ की दुकान में आग लग गई है। बताया जा रहा है काफी भीषण आग लगी है, कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना बताई जा रही है जहां पर भीषण आग लगी हुई है। यहां पर कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी हुई है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल वहां पर पहुंची हुई हैं और दमकल कर्मी कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, लेकिन काफी भीषण आग लगी है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अवनीश दीक्षित। अवनीश, क्या जानकारी है, कैसे आग लगी है और फिलहाल क्या स्थिति है? कैंपस स्कूल के अंदर कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों और कई कबाड़ के गोदाम बने हुए, इसमें संदिग्ध भीषण आग लगी है और आग इतनी भयंकर है कि उसको काबू कर पाना अभी संभव नहीं दिखता है, जिसके प्रयास किए जा रहे हैं। RBF की गाड़ियां बराबर पानी डाल रही है लेकिन अभी भी आग बेकाबू हो रही है। तो कार्य आग काफी भीषण रूप में लगी है और काफी बड़ा रूप अख्तियार कर चुकी है। कबाड़ में आग लगी है, कबाड़ जो चल रहा है उससे आग बढ़ रही है। अवनीश, जहां पर ये गोदाम है उसका आसपास का इलाका कैसा है?
देखिए टोटली एरिया ये कमर्शलाइज है। यहाँ पर कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदाम है, पेट्रोल पंप है, और जो वहाँ जो गोदाम बने हैं उनमें भारी मात्रा में कहा जाए केमिकल भी स्टोर है, प्लास्टिक भी स्टोर है, और कबाड़ भी स्टोर है, स्क्रैप भी स्टोर है। तो क्या पूरा इलाका एक ज्वलनशील, पूरा इलाके में कहा ज्वलनशील पदार्थों की कमी नहीं है। तो तत्काल काम को नहीं किया कि तो एक बड़ी घटना निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट इलाके में हो जाएगी, उसमें लोग अपनी हो सकता है जनहानि भी हो जाए, और बाकी जो नुकसान हो रहा है वो आपके सामने है। अवनीश, लगभग कितनी देर हो गई ये आग लगे? लगभग 15 मिनट पहले आग लगी थी, और आग में देखते से विकराल रूप से धारण किया है। उसको देखते हुए फायर ब्रिगेड कर्मचारी पसीना फेंक रहे, तो आग काबू में नाम नहीं ले रही, बराबर आग बढ़ती जा रही है, और आग की जो बढ़ने की जो दर्द है उसको रोकने में काफी समय लग जाएगा। शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर में के गोदाम, आपको बता दें कबाड़ के गोदाम में ये भीषण आग लगी है, और काफी जबरदस्त आग है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 15 मिनट पहले ये आग लगी है, लेकिन इस आग ने काफी विकराल रूप ले लिया है। पूरी कोशिश की जा रही है आग को बुझाने की। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पर 2 महिला सिपाहियों ने 3 शहदों ने छेड़छाड़ की है, और विरोध करने पर दोनों महिला सिपाहियों के साथ मारपीट की। लेकिन महिला सिपाहियों ने हिम्मत दिखाते हुए एक युवक को पकड़ लिया और थाने ले गई। बाद में पुलिस ने फरार दोनों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि घायल महिला सिपाहियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को उनके ही फार्म हाउस से गिरफ्तार किए जाने की खबर है। पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया है, जहां से कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनके फार्म हाउस को ही जेल बना दिया है। कोर्ट ने पुलिस को 2 दिन के भीतर आतंक विरोधी अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साल 2007 में आपातकाल लागू करने और उस दौरान 60 जजों को हटाने के मामले में मुशर्रफ की जमानत याचिका को खारिज करते हुए गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। लेकिन मुशर्रफ अपने सुरक्षा कर्मियों समेत कोर्ट परिसर से भाग निकले, जिसके बाद मुशर्रफ को उनके फार्म हाउस में ही नजरबंद कर दिया गया। वे आज मुशर्रफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में आज अपील करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आज सुबह फार्म हाउस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के मुख्य आरोपी और पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने खुद को निर्दोष बताया है। ए राजा ने कहा कि जेपीसी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा जो बयान उन्होंने कोर्ट में दिया है वो उसी पर आज भी कायम है। Did everything inconsistent with the Prime Minister, and thereafter when I was arrested and when I advanced the argument before the court also at the time of framing charges, the same argument was submitted to the court. So my stand is very clear, notwithstanding the events which took place in the past. I will prove my innocence and I will send a note to the JPC. I do hope, at least after the production of my detailed note, they may call me. यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जब लगाती थी कातिल के हाथ में, अब उसकी आस्तीन में भी हम जल रहे हैं। बीबीसी ग्लोबल इंडिया में इस बार आप मिलेंगे 3 ऐसे फर्जी सी मेहमानों से जिन पर उर्दू का रंग ऐसा चढ़ा कि वो शायर हो गए। से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे? बहुत गर्मी है सर। ग्लूकोज नहीं, डाबर ग्लूकोज। डाबर गर्मी की बात लगाए, बर्फीले शॉट लगाए, हर बाजी जीत जाए। जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त
सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। ट्रिंगा जागरण ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा फूड, राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गर्मियां शुरू होते ही शुरू हो गया है लस्सी का मौसम और मेरठ की लस्सी के क्या कहने हैं। यहां की एक लस्सी की दुकान के चर्चे दूर दूर तक हैं। कई राजनेता भी यहां की लस्सी का स्वाद चख चुके हैं और जब भी ये राजनेता मेरठ आते हैं तो वे यहां की लस्सी पीना नहीं भूलते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हो या फिर मुलायम सिंह या फिर मायावती, ये सभी इस लस्सी का स्वाद चख चुके हैं। मैं पूना से आई हूँ और इसका टेस्ट तो है ही बहुत अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बहुत प्योर है। और अभी कैसे गर्मियों में तो हम लोग ठंडी चीजों की ज्यादा कोशिश करते हैं कि ठंडी चीजें पिएं, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल बहुत अच्छी है और प्योर है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बढ़िया लगती है इसलिए पीते हैं हम आगे। और मैं करीबन आज से नहीं, मैं करीबन 22-23 साल से लस्सी पी रहा हूँ इनके यहाँ की। लस्सी खा जाएगी, हम एक प्योरिटी का ध्यान रखते हैं। दूध और जो दही है वो प्योर लगाते हैं और हम जो इसके अंदर बर्फी डालते हैं, खुद मावा बनाते हैं वो, और उसमें मलाई मिलाते हैं उसके अंदर। गर्मियां शुरू होते ही लस्सी का मौसम भी शुरू हो गया है। मेरठ में हरिया की लस्सी की दुकान में इस वक्त कतार लगी हुई है और लोग लस्सी पीकर खुद को तरोताजा कर रहे हैं। यहाँ के लस्सी के दूर दूर से दीवाने हैं। कई राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ की लस्सी पी चुकी हैं और इसका मजा, इसका स्वाद चख चुकी हैं। चाहे वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हो, मुलायम सिंह यादव हो या फिर कुछ अन्य प्रसिद्ध हस्तियां। यहाँ की लस्सी को जो भी पीता है वो यही कहता है, वाह क्या बात है। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ETV न्यूज, मेरठ। और चलिए बात करते हैं रामनवमी की। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज राम जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। दोपहर 12 बजते ही कनक भवन जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। श्री राम के स्वरूप ने जैसे ही जन्म लिया, श्रद्धालु जय श्री राम के जयकारे लगाने लगे। श्रद्धालु राम की महिमा गाते हुए नृत्य करने लगे। रामनवमी पर अयोध्या की हर गली राममय हो गई है। हम लोग गा बजा करके नच करके बधाइयां मांगते हैं और ठाकुर जी की बधाई ये सभी को निछावर मिलना चाहिए, ये उनका आशीर्वाद मिलता है। कि जन्मे आज अयोध्या ललना, रानी फूली नहीं समाए, रानी फूली नहीं समाए। जन्मे आज अयोध्या ललना, जन्मे आज अयोध्या ललना, रानी फूली नहीं समाए, रानी फूली नहीं समाए। प्रतिपदा से लेकर के यहाँ नवाय पारायण होता है। लोग बाग बड़े श्रद्धालु लोग आते हैं तो 9 दिन का जो नवाय पारायण करते हैं। रामनवमी में चैत्र रामनवमी के दिन भगवान का जन्म होता है। तो देश भर में आज रामनवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में देश भर के राम और माता मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां सुबह से ही मंदिर में भक्तजन अपने आराध्य देव भगवान राम के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वहीं नवरात्रि में देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता के भद्रकाली रूप से दर्शन से ही यहां पर सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं।
कानपुर की बात कर रहे हैं, जहां के बंगाल की तर्ज पर बने एक मात्र मां काली के मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटती है। यहां पर माता पंचमुंडी आसन पर विराजमान है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Pearls Infrastructure, touching hearts, building confidence. चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ भगवान राम का। उनके जन्मदिन को ही रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये उनके लिए कहा जाता है, भगवान राम के लिए, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने मर्यादाओं का और आदर्शों का पालन किया और सबके लिए बने एक आदर्श पुरुष। और आज उनका जन्मदिन है, तो रसोई से भी सेलिब्रेट कर रहा है रामनवमी। और आप दीजिए हमारा साथ, हम बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस पुष्पा तनेजा को। पुष्पा जी, रसोई से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वर्तिका। पुष्पा जी, वैसे तो हम हर दिन सभी कुकरी एक्सपर्ट्स का यहाँ पे स्वागत करते हैं, लेकिन आज का दिन खास है क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ है, तो उनके जन्मदिन की खुशी में हमारे रसोई से क्या रेसिपीज लेकर आया है? तो वर्तिका, क्या होता है कि किसी का भी जन्मदिन होता है तो हम खीर पूरी वगैरह बनाते हैं। तो आज भी हम एक मीठे से ले लेते हैं। खीर तो हम कई बार सिखा चुके हैं, तो हम सबसे पहले केसरिया अंगूरी पैठा बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्तिका, मैं ये बता देती हूँ, मैंने ये पैठा लिया है, जो सफेद पैठा आता है, व्हाइट पैठा। एक तो रामकोला येलो कलर में आता है, एक व्हाइट आता है जी। तो व्हाइट का अंगूरी पैठा बनेगा जी। ओके। हाँ, तो उसके लिए अपने को सबसे पहले ये मैंने एक सिरप बना के रखा हुआ है चीनी का। जैसे कि मैंने 1 कटोरी चीनी ली और आधा कटोरी पानी लिया। ठीक है, 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी। और आपने इसको 1 तार की चाशनी बनाया है? नहीं, 1 तार की चाशनी नहीं बनाया, बस चीनी पानी घुलने तक इसका तैयार किया है मैंने। ठीक है। चीनी पानी जब घुल जाए तो उसके बाद मैंने क्या किया, पहले वर्तिका पैठा लिया, पैठे को गोल गोल काट लिया। अच्छा। गोल गोल काटने के बाद इसको पिक से, मतलब या तो फोक से या टूथ पिक से इसके पिक कर दिया। ठीक है। पिक करने के बाद मैंने पानी उबलने रखा। पानी उबलने के बाद उसमें 1 पिंच मैंने फिटकरी डाली। अच्छा। फिटकरी डालने के बाद इसको पैठे को उसके अंदर डाल दिया और उसमें इतना उसको किया कि हल्का सा, आप देख लें कि हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा ही करना है। सॉफ्ट करना है और कम से कम इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2-3 उबाले आएंगे और ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि पैठा काफी सॉफ्ट वैसे ही होता है, तो जल्दी गल जाता है। ठीक है। ये करने के बाद इसको हल्का सा कपड़े पे आप बिछा दें कि उसका जो पानी है वो सूख जाए। अच्छा। तो ये तैयारी जो है मैंने पहले कर रखी है। ठीक है पुष्पा जी। तो अब ये चीनी पानी हमारा घुल गया है। अब इसके अंदर हम इस पैठे को डाल देते हैं।
यानी कि पुष्पा जी मतलब सफेद पेठा आता है, तो उसका आपने उसको राउंड में काट लिया है और आपने हल्के से पानी के अंदर पानी लिया, उसमें आपने थोड़ी सी फिटकरी मिलाई और उसको आपने हल्का उबाल लिया, इतना उबाला कि वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। और सॉफ्ट होने के बाद आपने उसको मलमल के कपड़े पर सुखा लिया ताकि जितना भी पानी उसमें हो पूरा पानी ऑब्जर्व हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपने चीनी और पानी को आपस में घोल लिया और जो पेठा तैयार हुआ कच्चा जो भी हमारे पास है, इसको आपने चाशनी पकने रख दिया है। अभी पक रहा है इसके अंदर, तो अब क्या करेंगे अपन? हाँ, इसको इतना पकाना है। यदि आपको केसरिया नहीं बनाना है तो आप ये तैयार है। यदि आपको इसमें केसरिया बनाना है तो आप इसके अंदर केसर का फ्लेवर डालेंगे। अच्छा, और प्लेन रखना चाहें तो ऐसे ही प्लेन रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। वैसे इसके अंदर चाहे तो हल्का सा रोज एसेंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं पुष्पा जी, नहीं करना चाहिए? रोज नहीं, फिर केवड़ा करेंगे। केवड़ा करेंगे, केवड़ा ठीक है। 1 पिंच इसके अंदर हम इलायची पाउडर डाल देते हैं जी। और इसको इतना करना है कि इसकी जो है हमारी एक तार की चाशनी बन जाए जी। क्या होगा कि एक तार की चाशनी बनने के बाद ये एक तो खराब नहीं होगा और दूसरा फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे कि पेठा जो है फिर पानी छोड़ेगा जी। बनने के बाद भी पेठा थोड़ा सा पानी छोड़ता है और वो पानी छोड़ देगा तो चाशनी हमारी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ठीक है, तैयार हो जाएगी। देख रही हैं जी, ये केसरी हमारा अंगूरी पेठा तैयार हो गया है। इसे हम किसी भी प्लेटर में निकाल लेते हैं। मतलब बहुत सारे व्यूअर्स को तो खैर बात पता होगी कि सफेद पेठा आता है तो उसका ही ये अंगूरी पेठा या पेठा तैयार किया जाता है, लेकिन काफी व्यूअर्स ऐसे भी है जिन्हें बात पता ही नहीं होगी कि पेठा सफेद जो कच्चा पेठा आता है उससे तैयार होता है। और वैसे मुझे तो पुष्पा जी इस समय सीजन है इसका, सीजन में ये मिलता है इजीली। बिल्कुल सीजन है इसका। तो वर्तिका तैयार हो गया है केसरिया अंगूरी पेठा। पुष्पा जी, और इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगा पुष्पा जी, थोड़ा सा बस प्रोसीजर ही थोड़ा सा ऐसा है जिसको अगर ध्यान में रखा जाए तो थोड़ा सा लंबा है जी, क्योंकि पेठे को पहले उबालो, फिर थोड़ा सा कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मलमल के कपड़े पे रखना पड़ता है। बहुत अच्छा लग रहा है, एग्जैक्ट मार्केट के जैसा लग रहा है। और देखिए आज रामनवमी का दिन है, अगर आप भी चाहें अपने घर में मीठा बनाना तो बना सकते हैं। सेकंड चीज ये है कि समर्स हैं और समर्स में जो पेठा होता है एकदम ठंडक देता है, तरावट देता है, और इस मौसम में जो कच्चा पेठा है वो आपको इजीली मिल जाएगा। तो पहले थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके आप उसको अपने घर में ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से, और ध्यान से नोट करिए इसका रिकैप। केसरिया अंगूरी पेठा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल चीनी का सिरप, 1 बोल उबला सफेद पेठा, आधा चम्मच भीगा केसर, चुटकी भर इलायची पाउडर। केसरिया अंगूरी पेठा बनाने के लिए सबसे पहले गर्म पैन में चीनी का सिरप पेड़ा डालकर पका लें, फिर इसमें केसर इलायची पाउडर डाल के मिक्स करें। लीजिए तैयार है केसरिया अंगूरी पेठा, इसे सर्व करें। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ, नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो, सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। मामा, मोहतरमा, मामा, बेबी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव।
ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय, सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ ASAP। मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय, यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. अगर सिविल जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। भारत का एकमात्र जंग रोधक सिविल। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीद। वाह से वाह, क्या बात। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। 10 विजेताओं को मिल सकता है 10 लाख रुपए तक की नौकरी पाने का मौका। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। इंद्रक यानी एक्स्ट्रा। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और रसोई से बना रहा है रामनवमी। पुष्पा जी, रामनवमी का दिन है। वैसे देखिए खीर पूड़ी आपने मुझे बता ही दिया था कि वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि इस दिन खीर पूड़ी घर में बनती ही है। तो वो रेसिपी तो हमारे व्यूअर्स ने आई नो तैयार कर ही ली होगी। अब नया आप क्या सिखा रही है? तो हम एक नमकीन रेसिपी ले लेते हैं, सेव खमड़ी बना रहे हैं। सेव खमड़ी? हाँ, ये गुजराती रेसिपी है। ठीक है, शुरू करते हैं अपन। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक फ्राई पैन में तेल डालते हैं। ठीक है, तड़के की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये मैंने जो है खमड़ी तैयार की है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, चने की दाल को 2 घंटे सोक किया। अच्छा, सोक करने के बाद उसको मैंने पीस लिया। ठीक है, दरदरा पीस लिया। पीसने के बाद उसको मैंने स्टीम में पकाया। या तो आप प्रेशर कुकर में डाल करके और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक स्टीम दे लें। ठीक, या फिर किसी चलनी के ऊपर रख के, जैसे आपको इजी रहे वैसे इसको स्टीम दिलाना है। ठीक है, स्टीम दिलाने के बाद आप कोई भी चलनी ले लें, उसमें इसको स्टेन कर लें। अच्छा, हाथ से करके देखिए, एकदम हाँ, दरदरी, एकदम खिली खिली भी है। खिली जैसे 0 नंबर की नमकीन होती है, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है, उस टाइप से। और मैंने स्टीम करते समय इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा इसमें नमक डाला था, तो उससे कलर आ गया इसमें। उससे कलर आ गया। ठीक है, तो अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तेल गरम होने के बाद सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन, आधा चम्मच। अब लहसुन जो नहीं खाता तो वो ना डाले। ठीक है।
राई हाफ टी स्पून, तिल, सफेद तिल लिया है। हाँ, सफेद तिल लेने हैं हाफ टी स्पून, हरी मिर्च 1 टीस्पून, बाकी इसमें कोई मिर्च नहीं डलेगी।